बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस और जलसे जुलूस दोनों लाजमो मलजूम है। मुस्लिम लीग नून ने भी एक जलसा किया 21 अक्टूबर को, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ जलसे किए हैं, IPP ने भी फड़फड़ाना शुरू कर दिया हुआ है। इस दौरान एक 47 सेकंड का क्लिप वायरल होता है। ये क्लिप जो है सियासी मंजरनामे पर कितनी बड़ी तब्दीली का पेशकम है। देखें करामत मुगल साहब, आ, कितनी बड़ी तब्दीली का जवाब मिलेगा कल अच्छा, 28 तारीख को। सही। 47 सेकंड का क्लिप है बहुत इंपॉर्टेंट। असर करेगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख दूंगा। और अजब जलसे और गजब कन्वेंशन जी। मामलात जो है वो इस वक्त बड़े दिलचस्प हुए हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि गढ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां पर एक खतरनाक काम शुरू हुआ। अपनी असल में वो खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जिस वक्त हो रहा है, जिस टाइमिंग पर हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, और क्योंकि जिन हालात में हो रहा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक काम है। सही। अभी जो है वो ज़ाहिर है कि फिजाएं बनना शुरू हो गई हैं जलसे जुलूस की। शेर अफजल खान मरवत जो है, वो आज से 6 महीने पहले, जितने लोग सुन ही रहे हैं वो बता दें उनमें से किसी ने नाम सुना हो? नो वन। कितनों ने सुना होगा? मसलन जाहिर है कि जो उनको किसी अपनी जाती ताल्लुकदारी से जानता होगा, जिसने कभी उनको बतौर वकील या किसी उनके रोल में उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया होगा, वही लोग जानते थे ना। उस थप्पड़ ने मशहूर किया था पहली दफा। नहीं, उसके अलावा भी। और फिर वो जो उनका वो बढ़ गया वाला वो हाँ, वो एक तो क्लिप उस आया, वो थप्पड़ के बाद में बाद का। वो हाँ जी। बाद आया। जी। और शेर अफजल मरवत जो है, अब वो जलसे जुलूसों की बात चल रही है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो ऑपरेशन किया वो फहद शहबाज खान ने। अच्छा, फहद शहबाज खान बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर है। उनके क्वेश्चंस के एतबार से कुछ लोगों के जिनकी राय ये होगी कि यार वो तरीकाकार ठीक नहीं है, आप किसी की पर्सनल स्पेस को ब्रीच नहीं कर सकते, या आप जनाब किसी को जो है वो माइक लेके उसके ना तो वो पीछे पीछे उसको जबरदस्ती तंग नहीं कर करते हैं, सकते। लेकिन ना ही वो सख्त सवाल, लहजा सख्त नहीं होता उनका। नहीं नहीं, कुछ लोगों का हो सकती है ना राय। मैं अदरवाइज कह रहा हूँ, जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग, जी। उनका जो सवालात हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सही। ऑब्जर्वेशंस भी, एब्सोल्युटली। आप कितना बेहतरीन ऑब्जर्वर हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। रिपोर्टर के लिए। वो एक जलसा हुआ है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, जिसके बारे में, अच्छा ये जो है ना, ये अजब जलसा है। गजब कन्वेंशन पे आते हैं। जी। गजब कन्वेंशन पे बाद में बात करते हैं, अजब जलसे पे पहले बात कर लेते हैं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अमीर तरीन, जहांगीर तरीन, अलीम खान, वो ये जो आज़ाद कश्मीर वाले वज़ीर आज़म थे, क्या नाम था उनका? तनवीर इलियास। तनवीर इलियास तनवीर साहब। इलियास। अच्छा, ये इकट्ठे किए। आपको पता है ना कि IPPs 90s में के रियासत जो है, हुकूमतें जो हैं वो फ्लॉप हो गई हैं, बिजली नहीं बना सकती, तो अमीर तरीन लोगों को IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दे दी। अब जब हुकूमत PDM की, और लगता है कि इदारे नाकाम हो गए इस्तेहकाम देने के लिए, तो एक IPP और बनी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। ये इस्तेहकाम लेकर आएंगे, क्योंकि ये ज़ाती ज़िंदगी में वो फैसल वाबड़ा भी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। देखे ना कितनी कामयाब कारोबारी शख्सियत है अलीम खान, जिस बंदे ने इतने ऐसे बैकग्राउंड से इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली। या जहांगीर तरीन है, जो इतने कामयाब बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो कामयाब वज़ीर आला भी हो सकते हैं, कुलिया तो उनके पास है। सही। लेकिन जो स्टेम करती है ना जहाँ से, वो है कि अब आप पैसा लगा देंगे, मीडिया पे आपकी लोग तारीफ़ें कर देंगे, कोई आपके मंशूर को लेके जनाब लाहौर में बैठ के तज्जिए झाड़ रहा होगा, कोई जो है वो मीडिया पे बैठ के आपके बारे में कह रहा होगा कि अभी तो ये पहला बैच आया है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी धूम मचा देगी, ऐसी वो कर देगी। एक आपको याद है हमने वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि झंग में ये GTS प्लाजा जो है जी। उसकी पार्किंग में जलसा करना चाह रहे जी। और उसके बाद भाग गए वहां से भी। हाँ, 3 ग्राउंड्स भी हमने बताई हमने थी। बताए थे हाँ। कौन कौन से। माई हीर स्टेडियम है, जी। दूसरी जगह है वहां पे, हाँ। कचहरी के साथ है, और 25-25, 40-40 हजार बंदों का लॉन्च कर रहे हैं आप पार्टी। कोई नजर आना चाहिए, कोई माहौल होना चाहिए। आप लोगों के पास जाएं, उनको जैसे कैसे इकट्ठे करें। वो एक गली में जनाब, या फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया कि इस गली में जलसा कर रहे हैं। और फिर मैंने सुनाई भी थी कि वो लोग वहां पर अब क्या बातें करना शुरू हो गए
अब उन्होंने जलसा किया वहां पर, जहांगीर तरीन की तकरीर के वक्त की मोना सिलाई ने ट्वीट किया। जी और मोना सिलाई के जो ट्वीट है ना, उसमें मोना सिलाई ने, अच्छा वो एक टॉप शॉट है बिल्डिंग के ऊपर से लिया हुआ जी ना, क्योंकि गलबन ये गल्ला मंडी है जहाँ पर जी, ये गल्ला हो रहा मंडी है, में हुआ। गला मंडी है। और वो फहद शहबाज ने जो इसका पोस्टमार्टम किया है ना, वो मैं उनकी ज़बानी आपको सुनवाऊंगा, थोड़ा सा सही, स्पीड में चला देंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको समअप किया है ना इस जलसे को। जिसका डिनाइल नहीं है। हाँ, अच्छा, ये मोनी सिलाई ने कहा कि इस नाकाम जलसे के बाद जहांगीर तरीन को चाहिए कि अलीम खान को जहाज में बिठाएं और दोनों जाकर अडियाला पीएम इमरान खान के पांव पकड़ लें। तकरीर हो रही है जहांगीर तरीन की, पहले तो स्टेज ने उस जगह पर जलसागाह में जगह कैप्चर की हुई है, फिर एक बफर क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद एक छोटा सा एक क्राउड का पैच आता है, उसके पीछे को 20-25 फुट का फासला खाली नजर आता है, उसके बाद 8-8 फुट के फासले से लोग जो है वो 4-4 फुट एक दूसरे के दरमियान, कतार दर कतार फासला 8 फुट, बंदे का बंदे से फासला 4 फुट, टॉप फुटेज से आप उसको देख सकते हैं। कोरोना SOPs। हाँ बस मास्क रह गए थे, सैनिटाइजर और मास्क भी दे देते वो वहां पे। हालांकि खाने क़याम तो आम का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया था, मालदार पार्टी है। हाँ, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके ऊपर ना फहद शहबाज खान ने जो गुफ्तगू की, वो मैं आपको सुनवा दूं। मौजूद है इस वक्त कामों की गल्ला मंडी में, और इसकी अगर पैमाइश आपसे डिस्कस करें, जिस जगह ये जलसा रखा गया है, तो ये 140 फीट चौड़ा है पंडाल जो है, और 600 फीट जो है इसकी लंबाई है। तो लिहाजा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई आप करें और इसके स्क्वायर फीट बना लें, तो ये 84,000 स्क्वायर फीट बन जाएगा। और इसकी आप फिर मरला कर लें, अगर इसे मरलाज में कन्वर्ट करते हैं, तो एक मरला चूंकि 225 स्क्वायर फीट का है, तो 84,000 को 225 से आप डिवाइड कर दें, तो ये 373 मरलाज बन गए। अब एक मरला 225 स्क्वायर फीट का था, इसलिए 225 से डिवाइड करना पड़ा, और स्क्वायर फीट जो है आपके मरला बन गए, तो ये 373 मरला बन गया पंडाल का जो रकबा है। अब एक एकड़ में चूंकि 160 मरले होते हैं, 160 मरले हैं एक एकड़ में, तो इस लिहाज से आपके पास 373 मरलाज निकले हैं। तो 373 मरलाज को 160 से आप डिवाइड जब करेंगे, तो ये 2.3 एकड़ बनता है, तकरीबन 2 एकड़ का ये सारा रकबा है जिसमें पंडाल सजा हुआ है, और 2 एकड़ यानी 2 पैलियां। अब 2 एकड़ में जो कुर्सियां लगाई गई हैं, वो हमने एग्जैक्टली पता की हैं 4,000 से 4500 तक, कुछ इसे 4700 कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इस एरिया को 6,000 बंदा, मैक्सिमम 7,000 बंदा बहुत अच्छे से भर सकता है, और ये लगेगा कि जैसे जम्मे कफीर है, और बहुत बड़ी तादाद लगेगी। और अगर 10,000 बंदा आ गया, तो ये ओवरफ्लोटेड हो जाएगा रकबा जो है, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है इतने बंदों की। और फिर मगरिब का इंतजार किया जाएगा जलसे के लिए, ताकि लाइटिंग इफेक्ट जो है वो इसके हजम को और बेहतर और अच्छे से दिखाए। मजीद आप भी आपको दिखाएंगे हमारे साथ। पंडाल में हम मौजूद हैं इस वक्त। ये बहुत उन्होंने आउटस्टैंडिंग वो किया है, और आप अंदाजा लगाएं, यानी कि ये सूरत हाल है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की, वो सुलह कर लेनी चाहिए। मतलब यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त ना बाकायदा एक फिजा है, तज्जिए और तबसरे हो रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीटें लेगी। ये कैसे सीटें लेगी? बस यानी में पहले चढ़ के, इसको वो नहीं होता जिसने सीट लेनी हो पहले चढ़ के बैठ जाता है, भाई मैंने सीट मान ली है, मान ली, मान ली है तो ये सीट, पहले चढ़ के मान बस ली है बैठ सीट। जाता अच्छा, आ जाते हैं जरा क्विकली ना है। तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, वैसे तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी शानदार चीज़ है, सही, और एक जाहिर है कि माहौल बनता है इलेक्शंस का, एक फेयर कंपटीशन हो, एक हेल्दी कंपटीशन हो, को जाहिर है कि लोग उस प्रोसेस से सीखते हैं, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, गलत फैसलों से भी सीखते हैं। इलेक्शनरिंग का प्रोसेस जो है वो मईशत का पहिया भी चलाता है, प्रिंटिंग प्रेस चलने लग जाते हैं, जो सर्कुलेशन में आजकल मनी जो, बहुत ज्यादा हो जाता हाँ है। हाँ, मतलब आप एक चीज भूल रहे हैं, जो गाड़ियां रेंट आउट होती हैं वो ह्यूज होती हैं। गाड़ियां रेंट आउट होती हैं भाई, वो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, डेरे आबाद हो जाते हैं, चाय बन रही होती है, रोजगार मिल रहा होता है। जो लोग आपको पता है कि ये एक एक बंदे के जेब से कितना कितना करोड़ झड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके इन्वेस्टर्स का हलकों में कितना कितना करोड़ रुपए झड़ता है, कुछ लोगों की मौजें लगाते होती हैं पैसे। और लोगों को, हमारे यहाँ तो ये भी रिवाज है, आपने देखा पाकिस्तान में खुलेआम लोग वोट खरीदते भी हैं, और बहुत सारे लोग बेचारे इतने हालात से मजबूर होते हैं कि वो कहते हैं यार हमें पैसे दे दो, हम आपको वोट दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इस किस्म के मामलात भी होते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, और उसमें जाहिर है कि जो जमहूरियत है उसके स्ट्रेंथन होने में ये सारा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशंस करना शुरू किया। शेर अफजल मरवत का जहन में रखिएगा कि वो शख्स हैं
जो जिनको अभी इमरान खान ने अपनी पार्टी में प्रमोट करके सीनियर नायब सदर बना दिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो मुसलसल राब्ते में इमरान खान हम्म। के, वो अगर कन्वेंशन में जाके वो गुफ्तगू करेंगे, ये तयशुदा बात है कि या वो इमरान खान से पूछ के कर रहे हैं, हम्म। या इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहे हैं, या इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, उनके कहने पे कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प बात है। पहली बात तो जो खतरनाक है वो क्यों है, देखें, एक चीज वाजे तौर पर अभी तक मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए। बिल्कुल। या बल्ले का निशान नहीं होगा, या उम्मीदवार नहीं होगा। उम्मीदवार होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। ये बात नून लीग के लोग भी कर रहे हैं, ये बात सहाफ़ी भी कर रहे हैं, ये बात आपको बहुत सारे क्वार्टर से सुनने को मिल रही है। हर तरफ से धमकियां ही है ना। अगर ये होना है तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो अवाम जिस तादाद में, ये कन्वेंशंस नहीं हो रहे। आप जाके देखें, मियाँ साहब जो हैं वो आई एम श्योर कि ये तो तयशुदा बात है कि बिलावल ने इतने बड़े जलसे नहीं किए। थर वाले में शायद लोग थे, वर्कर्स कन्वेंशन। वो उनको वर्कर्स, जब मैंने सवाल किया वो था, आपको KP याद गए, होगा, वो उन्होंने कहा कि ये वर्कर्स कन्वेंशन एबटाबाद फलां जगहों के ऊपर गए, बिल्कुल ऐसे ही कहा था, वर्कर्स कन्वेंशन कहा था। तो वो मियाँ साहब भी अगर जलसे करें ना, आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा क्राउड जो है वो इस वक्त पुल करने की पोजीशन है। ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 वर्कर्स कन्वेंशन किए जो टीवी पर नजर आए, एक मरी में और एक सियालकोट में, और कसम ले ले टीवी पर सामने वाले बंदे नजर आए। आपने भी देखे विजुअल्स उसके? हाँ देखे, सामने बंदे नहीं दिखाए कि सुन कौन रहा है। अभी वो एक उसमें पार्क में या किसी उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का लश ग्रीन एक ग्राउंड है, उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की जनाब एग्जीक्यूटिव किस्म की चेयर्स लगी हुई हैं, बादशाह सलामत वाली। एक नहीं, मैं जिसकी यहाँ का हवाला दे रहा हूँ, आप उस पर नहीं पहुंचे। अच्छा। वहाँ पर एक पोडियम लगा हुआ है, पोडियम के पीछे, माइक के पीछे ख्वाजा साद रफीक साहब खड़े हैं, सामने राउंड टेबल्स नज़र आ रहा है कि खाने की जो है ना वो सजाई गई हैं मेज़ें, और कोई तकरीबन 150 बंदा है उसमें, 150 से कम है, सॉरी 150 से कम है। वो तो देखने में पता चल जाता है वो जलसा या वो नहीं है। और वहाँ पर वो उन लोगों को देखने, और उनको ख्वाजा साहब जो है ना वो तकरीर करके बता रहे हैं कि कायद आज़म क्योंकि 1 साल जिए और जवाहरलाल नेहरू जो 14 साल जिए, और वहाँ पर ये हुआ, और उधर जो आमरीत हुई और यहाँ पर इस वजह से तरक्की नहीं आई, और वो उन्होंने कुल मिला के 75 साल का कहा इसलिए तरक्की नहीं आई क्योंकि इमरान खान ने 2018 से 2022 की मार्च तक हुकूमत की, तो लिहाजा पाकिस्तान में 75-76 सालों में तरक्की नहीं आई। वो पूरा उनको किस्सा सुना रहे थे। अब लुब्बे लुबाब ये है कि नून लीग की इस वक्त अवामी मकबूलियत का आलम ये है, यानी आपको पता है कि जब जो परफॉर्मर होते हैं ना, हर बंदा अपने अपने आर्ट का परफॉर्मर होता है ना, किसी को लगेगा यार मैं तब बहुत अच्छा बोलूंगा जब कैमरा सामने लगा, कोई कहेगा यार मैं स्टेज पे खड़ा हूँगा तो मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म, सामने लोग देखेंगे तक। हाँ। गाने वाला कहेगा यार मैं उस पिच पे जाऊंगा जब मुझे क्राउड की सपोर्ट मिलेगी। हाँ, तब ऊपर वाले नोट्स ठीक हाँ, वो जो आपके भी बहुत ज्यादा खराब है नोट्स ऊपर वाले। अच्छा, फिर सियासतदान है, उसके लिए क्या सबसे बेहतरीन वो होती है कि यार इलेक्शन का मौका हो, आवाम का रश हो, और वहां पर मैं जनाब भेजा करा दूं। ऐसी तकरीर आपने वो एक वीडियो देखी है एएनपी वाली, ऐवानों पर लर्जा तारी हो जाए। एएनपी ने भी एक आज कन्वेंशन था उनका, उसमें जाहिद खान साहब स्टेज पर और सामने कोई नहीं है। उसामा गाजी हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई थी, उन्होंने कहा पता करो ये बंदे इतने नहीं आए तो फिर गए किधर नहीं। तो ये देखें, तहरीक इंसाफ तो 2011 से जलसे कर रही है ना, जब वो हुकूमत में थी तब भी वो जलसे कर रही थी, तो उनके जलसों का साइज, लेकिन ये जिस तरीके से चल रहा है, और अगर तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिलनी तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, ऐलान कर दें। अभी ये जो लोग जिस तरीके से निकल रहे हैं, स्वेल कर रहे हैं, और जाहिर है कि फिर अगर आपने उनको इलेक्शन अल्टीमेटली उनका डिसीजन मैटर नहीं करेगा। आज पूरा करक बाहर था, अब मैंने वो फुटेज देखी, कल लोअर दीर अपर दीर बाहर था, स्वाद भरा हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तो नजर आ रहा है। हाँ, टीवी पर लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है उसके वाले से, अच्छा पहले मैं आपको ना 47 सेकंड का वो क्लिप सुनवा देता हूँ जो शेर अफजल मरवत ने कहा। मरवत साहब जो है वो, गिवन जो मैंने कहा कि वो खान साहब से पूछ के बात किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। सुनिए,
हमारी फौज है। क्या बोला खान ने? ये फौज हमारी फौज है, ये फौज हमारी फौज है, ये फौज हमारी फौज है, ये शोहदा, ये शोहदा, ये फौज। तो सुन लो ये पीटीआई के जलसे में जिंदाबाद शोहदा जो हमें मुल्क दुश्मन समझते हैं, वो सुन ले, ये फौज हमारी है, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है। आज हमें मुल्क की ये उन्होंने गुफ्तगू की है। अब अपेरेंटली ये जाहिर है कि एक रिप्रोचमेंट आप इसे कह सकते हैं, आप इसे ये कह सकते हैं कि अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश है। या बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरीके का माहौल बन गया था और इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये सियासतदान हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका एरिना जो है लड़ाई का वो वही है, अखाड़ा इनका वही है, जहाँ पर जाके इन्होंने अच्छा या बुरा परफॉर्म करना है और उसके नतीजे में या इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचना है या इक़्तिदार के ऐवानों से किक आउट हो जाना है। बिल्कुल। और उसके लिए इनका अवाम के साथ रब्ता, जलसे जुलूस, रैलियां, एक पॉलिटिकल स्पेस जो ये इंटरेक्शन विद पीपल, हाँ, जो पॉलिटिकल स्पेस लूज की थी उसको रिकैप्चर करने की कोशिश है। ये चेंज स्टार्ट हो गया। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये आप देखें ना, ये 47 सेकंड का जो क्लिप है, शेर अफजल मरवत जो है वो पीटीआई के जलसे में जो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं शोधा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये शोधा हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये जो सारी गुफ्तगू जो वो कर रहे हैं। अब ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये उनके लिए स्पेस क्रिएट कर सकेगा या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ है नून लीग ने गुज़श्ता 2-2.5 साल में जो सियासत और हुकूमत में पीडीएम में प्राइमरीली आने के बाद उनका जो है वो 2 पॉलिसीज चली हैं। एक कि पीटीआई को बदनाम करना और केसेस बनाने, दूसरा उनकी इदारों से लड़ाई करवानी और ऐसा फिजा बनानी है कि चौधरी और वो बोल के कह चुके हैं बेनिफिशियरी हम हैं 9 में। हाँ, कि हर सूरत में जो है वो इनकी आपस में लड़ाई हो, उसको उभारा जाए, बढ़ाया जाए। अब ये एफर्ट है, इसमें मैं मोहम्मद मालिक साहब को सुन रहा था शहजाद इकबाल के शो में, और इन्हीं जलसे जुलूसों और इस सारे मामले पर इमरान खान, कल का दिन जो है ना वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब ने पेश होना है, जेल ट्रायल खत्म हो गया, ओपन ट्रायल कोर्ट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना है खान साहब ने। अब अदालत का कवर मौजूद है, यानी अगर तो अहकामात है ना, हाँ, कि आपने ओपन ट्रायल करना है, जेल ट्रायल खत्म है। अब इसके लिए 2 थ्योरीज हो सकती है ना, एक ये कि नून लीग जो है, अब पीटीआई तो ऑलरेडी इस तरीके से कर रही है, नून लीग भी आगे से जावेद लतीफ टाइप लॉन्च ना कर देना किसी को, तो हम खान साहब को रोक लें, लेकिन यानी कि जेल ट्रायल करें, बाहर ना जाने दें, क्योंकि नून लीग ने फिर आगे से नून लीग ने भी बोलना शुरू कर देना। लेकिन यहाँ पर अदालती कवर मौजूद है। अदालत ने दाखिला ने इंटरव्यू में कहा है कि हम मनवान अमल करेंगे ऑर्डर, ये अदालत ने किया। अब मोहम्मद मालिक साहब ने इसके ऊपर जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है जी। शहजाद इकबाल ने कहा कि अगर ऐसा होता है, इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाता है, तो उनके वकला कह रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करेंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इलेक्शन से पहले? मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं मेरी इतला ये है, इंफॉर्मेशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, मैंने सुना है, मेरी इतला है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत नहीं ला रही उनको, इमरान खान को, जुडिशल कॉम्प्लेक्स। तो शहजाद इकबाल कहते हैं ओके, तो मतलब किस्सा ही खत्म है, ट्रायल जेल में ही होगा फिर। उस पर मोहम्मद मालिक कहते हैं उन्होंने कहा है जी ट्रायल भी जेल में होगा, फैसला भी वहीं पे होगा, और इलेक्शन भी पोलिंग बूथ में नहीं होगा, कहीं और होगा, उन्होंने कहा है। शहजाद इकबाल कहते हैं कोई पावर शो वगैरह का चांस नहीं दिया जाएगा, मतलब जब इमरान खान अदालत पहुंचे। मोहम्मद मालिक ने कहा अभी तक का, आज तक का फैसला यही है कि वी विल नॉट ब्रिंग हिम, इमरान खान,
तो ये अब पीटीआई ने अगर अपने कन्वेंशंस में शेर अफजल मरवत ने अब इस किस्म की गुफ्तगू करना शुरू की है और अदालत का हुक्मनामा भी मौजूद है, उसका कवर भी मौजूद है, चेयरमैन पीटीआई अगर निकल के वहाँ पर पहुँचते हैं तो उससे एक लोगों में ईज़ अप होने का चीज़ों का तासुर भी जाएगा। और अगर अभी लेट्स से कि खैबर पख्तूनख्वा में तो तकरीबन लोग निकल रहे हैं, लेट्स जस्ट अस्यूम कि 25% अभी भी ऐसे हैं पंजाब भी उन्होंने अनाउंस कर जिनकी दिया। वाबस्तगी ज़हनी तौर पे पीटीआई के साथ है, उनकी सोच हम आहंगी वो पॉलिटिकली एसोसिएट पीटीआई से करते हैं, लेकिन वो 25% है जो निकल नहीं रहे। अगर इमरान खान वहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर भी कोई थोड़ा बहुत वो लग जाता है, मजमा लग जाता है, तो फिर तो लोग बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ना, फिर बाहर निकलेंगे बड़ी तादाद में सही। और मोमेंटम बनेगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये बात है कि इलेक्शन भी पोलिंग बूथ में नहीं होगा, कहीं और होगा, जेल ट्रायल भी जेल में होगा और फैसला भी वहीं पे इससे होगा। एक फैसला भी हो जाएगा। ये वेल इन्फॉर्म्ड है या जावेद चौधरी वेल इन्फॉर्म्ड? उन्होंने भी कहा था ना जो आएगा उन्होंने कहा पकड़ ऐसे लिया। है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने भी कहा था मुझे आएंगे बख्तरबंद गाड़ी में आएंगे, हथकड़ी लगाई होगी, वो कपड़ा शपड़ा होगा हाँ। चेहरे पे, इस किस्म की वो सारी गुफ्तगू है। तो ये है बेसिकली जो है ना इस वक्त करामत मुगल साहब सूरत हाल। और ये अब देखना होगा कि ये किसी तब्दीली पर मुंतज होता है, ये जो 47 सेकंड्स का क्लिप है, या फिर ये भी उसी तरीके से रूटीन वर्क गोज डाउन। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।